देखिए, टोक्यो ओलंपिक से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहले ओलंपिक का इतिहास देखते हैं। अगर पूछे आपसे ओलंपिक का शुरुआत ही सबसे पहले कब हुई, तो याद रखना 6 अप्रैल 1896 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुई कहाँ पे थी? एथेंस, ग्रीस में। और आपसे पूछे कि सबसे पहले शुरू कराने का श्रेय किसको जाता है ओलंपिक के बारे में, तो उसका नाम है पिएरे डी कुरबडीन। इसने सबसे पहले सुझाव दिया था कि ओलंपिक को ऐसे खेला जाए, तो उनका श्रेय जाता है उनको। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पे होता है, ये सभी जानते हैं। 4 वर्षों के अंतराल पे ओलंपिक करे जाते हैं। ओलंपिक 2 प्रकार के होते हैं वैसे, एक तो समर और विंटर। तो ये समर वाला था, ये 2020 में होना था, लेकिन कोविड के दौरान ये बना नहीं। फिर इसके बाद 2021 में से कराया गया। और ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करने वाली जो संस्था, उसको बोलते हैं आईओसी। आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगर आपसे पूछे कि इसको कौन रेगुलेट करता है, तो इस कमेटी का नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी। आईओसी का आपसे मुख्यालय पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ल्यूशाने। आपसे पूछेगा ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आंसर बताना ल्यूशाने कहाँ पड़ेगा, स्विट्ज़रलैंड में। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे कि आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉय। तो यह ना ओलंपिक का इतिहास देखा। ये आपको 4-5 क्वेश्चन इसमें याद रखने, लगभग इसी में से पूछ लेता हो। इसके बाद देखते हैं जो 2020 का ओलंपिक हो, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपसे पूछेगा कि 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जापान का एक शहर है जिसमें हुआ, टोक्यो में। तो याद रखना, ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ हुआ तो ये 20 का नंबर, तो ये 20 का था, लेकिन ये 32वां संस्करण है। और कोविड के कारण ये 2021 में कराया गया। तो जापान की राजधानी टोक्यो, वहाँ पे इसका आयोजन कराया गया। पूछ लेगा कौन सा नंबर आ रहा सीरियल चलता हुआ, तो ये 32वें नंबर का था। आयोजन कब हुआ, तो 23 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ और 28 अगस्त तक ये चला है। ओपनिंग हुई है इसकी 23 जुलाई को और ख़त्म हुआ है 28 अगस्त को। कुल कितने खेल है इसमें, तो याद रखना 33 खेल है इसमें। कुल इवेंट कितने हुए, तो 339, 339 में इवेंट हुए। शुभांकर कौन है इसका मस्तक, तो याद रखना मराई तोवा, बहुत इंपॉर्टेंट। जापान की संस्कृति को बताता है ये मराई तोवा, बहुत पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता मस्कट के बारे में। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 नए खेल शामिल किए गए, तो आपको पाँचों के याद रखना। एक सर्फिंग है, ये इस बार ही इंक्लूड करे गए हैं। नेक्स्ट है स्केट बोर्डिंग, और इसके बाद है ब्लाइंग, और उसके बाद है कराटे, और एक है बेसबॉल। तो इन पांचों को इस बार ही शामिल करा गया ओलंपिक में। पूछ लेगा कि निम्न में से किसको पहली बार शामिल करा गया, तो इन पांचों को अब याद रखना, ये 2020 में पहली बार इंक्लूडेड करें। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य आपसे पूछ सकता है, इसकी मोटो क्या था इसका, तो ये याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका नाम है यूनाइटेड बाय इमोशंस। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य आपसे पूछता, तो आप याद रखेंगे यूनाइटेड बाय इमोशंस। सबसे कम उम्र में पूछे कि इस बार जो भाग लिया इसमें 2020 में टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र का कौन था, तो उसका नाम है हेड जाजा, हेड जाजा। और कितने उम्र की थी, तो ये याद रखना, इसका 22 वर्ष की थी ये हेड जाजा। और सबसे अधिक उम्र में कौन था, तो याद रखना मैरी हाना, मैरी हाना, और ये 66 वर्ष की थी। ये सबसे उम्र दराज करी गई है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। दोनों याद रखना, सबसे कम उम्र में हेड जजा 12 वर्ष, और सबसे अधिक उम्र की जो पार्टिसिपेट करा उसका नाम है मेरी हाना, 66 वर्ष में। नेक्स्ट इसके बाद याद रखना, देखो भारत के भी देखेंगे, लेकिन जो 3 आपको ये याद रखने, वैसे तो टोटल 48 है 86 देशों में से, लेकिन जो शुरू पे सबसे ऊपर कौन रहा है आपसे पूछ सकता है, तो सबसे ऊपर है यूएसए। यूएसए ने कितने करे, 39 तो आप इसने गोल्ड जीते हैं, और 41 इसने सिल्वर जीते हैं, और ब्राउन्ज जीते हैं 33, कुल मिला के 113। दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे पर जापान है। तो ये 3 तो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन तीनों में से पूछ लेगा, जरूर नहीं अगर भारत का पूछे तो यहाँ से पूछ लेता कि सबसे ऊपर कौन था, दूसरे पर कौन था, तीसरे पे कौन था, यूएसए ने कितने गोल्ड जीते हैं, कुल मिलाकर कितने जीते। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है, तो आप इनको याद रखना। इसके बाद देखते हैं, देखो चलो भारत ने ओलंपिक में क्या करा, केवल भारत के बारे में देखते हैं। तो आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समूह में भारतीय ध्वज वाहक, जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो ध्वज लेके जो चला हमारे तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मैरी कॉम, और एक का नाम है मनप्रीत सिंह। तो ये मैरी कॉम है, ये मणिपुर से है, ये हमारी मुक्केबाज बॉक्सर है। और क्या नाम है, ये मनप्रीत सिंह, ये हॉकी के क्या है, हॉकी जो टीम है हमारी पुरुषों की, उसके ये कप्तान है। तो आपसे पूछेगा कि ओलंपिक 2020 टोक्यो में भारत का ध्वज वाहक ओपनिंग सेरेमनी किसने करी थी, तो इन्होंने करी थी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने। और समापन पूछे कि एंड किसने करा था ध्वज वाहक को लेके हमारे ओलंपिक का, हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से, तो ये याद रखना बजरंग पूनिया, ये हरियाणा के झज्जर जिले वाले रहने वाले बजरंग पूनिया। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में और थोड़ा। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कुल 7 जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्राउन्ज जीते हैं।
एक तो सोने का जीता, 2 चांदी के और 4 कांसे के जीते। अब पर्सनली देखते हैं ये 7 कैसे जीते। सबसे पहले इस गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में सबसे पहले जीता नीरज चोपड़ा। अगर पूछे कि एकमात्र भारतीय जो इस बार गोल्ड हमारे लेके आया तो उसका क्या नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे आ जाएगा। नीरज चोपड़ा पूछ लेगा कौन से ज़िले के रहने वाले, तो हरियाणा का एक ज़िला पानीपत, वहाँ के रहने वाले। नेक्स्ट आपसे इसके कोच पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोच का नाम भी पूछ लेता कभी कभी, तो इनके कोच का नाम याद रखना, नसीम अहमद। पूछे कौन सा खेल खेलते थे तो ये खेलते थे जेवलिन थ्रो, ये इसको कहते हैं भाला फेंक, ये जेवलिन थ्रो खेलते थे। इसके बाद ये पूछे पदक कौन सा मिला तो इन्हें गोल्ड मेडल मिला। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में पूछे कितना रिकॉर्ड बनाया तो 87.58 का रिकॉर्ड इन्होंने भाला फेंक जीतकर स्वर्ण पदक जीता। और इसने क्या करा, इससे पहले जो जीत रखा था ये दूसरे भारतीय बन गए, इससे पहले अभिनंदन बिंद्रा ने जीत रखा था। तो नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता क्योंकि इन्होंने हर एक जितने भी, चाहे पीछे कॉमनवेल्थ हुआ हो, चाहे एशियाई हो, चाहे नेशनल लेवल पर हो, सभी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत रखा। तो जैसे आपसे उड़न परी पूछ लेता पीटी उस्मा, तो ऐसे आपसे पूछेगा कि बताएं, जैसे फ्लाइंग सिंह हो गया, कौन है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है बताएं। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जैसे मिल्खा सिंह हो गया, तो आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि गोल्डन बॉय के नाम से किसको जाना जाता, तो याद रखना नीरज चोपड़ा को जाना जाता। इसके बाद नंबर 2 पे आता, अब हम देखते हैं जिन्होंने सिल्वर जीता, ब्राउन्स, तो दोनों जीता। तो इसमें सबसे पहले आता साईखोम मीराबाई चानू, पूरा नाम है इनका, ये मीराबाई चानू से भी आप याद रखना। तो ये मणिपुर इम्फाल की रहने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट, 2018-19 में ऐसे पूछा था कि एक प्लेयर ले रहे थे और उसका ज़िले का नाम पूछा था। तो मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली, मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली हैं। इनके कोच का नाम याद रखेंगे अब, विजय शर्मा। इन्होंने खेल कौन सा था तो ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पूछे कि भारत को सबसे पहले पदक 2020 में किसने जिताया, तो ये इन्होंने जिताया था, जो सबसे पहले में मिला था सिल्वर मेडल, तो वो मीराबाई चानू ने ही जिताया था। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम में, पूछे कितने में, 49 भार वर्ग में भारत को पहला पदक जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता आपसे क्योंकि पहला पदक यही दिलाया था इस बार का। नेक्स्ट, दूसरा ब्राउन्स देख ले, दूसरा ब्राउन्स किसने जीता, तो इसका नाम याद रखना आपको, रवि कुमार दहिया। ये कहाँ के थे, ये सोनीपत, हरियाणा का शहर है सोनीपत, तो वहाँ के रहने वाले थे ये। इनके कोच का नाम आपसे पूछने लगे राकेश। इनके खेल पूछने लगे तो कौन सा, ये कुश्ती खेलते थे, रेसलिंग में। पदक इनको कौन सा मिला, सिल्वर मेडल मिला, 2 ब्राउन्स मिले ना, तो दूसरा इन्हीं को मिला। और रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम में, पूछेगा कितने में, 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता। तो एक हमने नीरज चोपड़ा देख लिया गोल्ड में, साईखोम मीरा चानू का में देख लिया सिल्वर, और दूसरा रवि कुमार दहिया। अब हम देखते हैं कि जिसने ब्राउन्स जीता भारत की तरफ से, तो देखें सबसे पहले आती है इसमें पुरुषला वेंकट सिंधु, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अगर इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ ले जाए तो बहुत बच्चे फुल फॉर्म में गड़बड़ी कर जाएंगे, अगर 4 ऑप्शन दे दिए तो पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुरुषला वेंकट सिंधु। ये हैदराबाद तेलंगाना की रहने वाली है। खेल कौन सा खेलती है आपसे पूछ लेगा कि बताएं पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती है, आंसर इट बैडमिंटन। इन्होंने कौन सा पदक जीता 2020 टोक्यो ओलंपिक में, तो आंसर इस कांस्य। पीवी सिंधु ने चीन की किसको हराया, ये आपसे पूछ सकता, वी हिंग जियाओ को हरा के पदक जीता। और पीवी सिंधु भारत की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीते हैं, मतलब ये पहली खिलाड़ी बन गई, इससे पहले भी इन्होंने जीता और बैक टू बैक 2 जीतने वाली ये बन गई। नेक्स्ट फिर आपसे पूछ लेगा, इन्होंने पे एक बुक लिखी हुई है, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, तो इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी हुई है, तो ये आपसे पुस्तक आपसे पूछ सकता है, ये पुस्तक याद रखना। इसके लेखक पूछ सकता है, इनके ऊपर आधारित है, तो श्री कृष्ण स्वामी है ये। इसके बाद है लवलीन बोरगोहान, तो ये असम के गोलाघाट की रहने वाली है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ब्राउन्स इन्होंने जीता। तो ये क्या खेलती हैं, ये एक बॉक्सर है, ये एक मुक्केबाज है। और उन्होंने पदक कौन सा जीता, तो ये याद रखना, इन्होंने कांस्य पदक जीता। लवलीन बोहरगन ने 69 किलोग्राम में टोक्यो ओलंपिक में भारत को पदक जिताया, तो उन्होंने 69 किलोग्राम में जिताया। लवलीन बोहरगन मुक्केबाजी में मैरी कॉम के बाद ओलंपिक पदक में जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले किसका नाम आता था, उसका ओलंपिक में किसका नाम आता था, मीरा कॉम का, मैरी कॉम का। अब नंबर 2 पे कौन आई है, लवलीन बोहरगन। इसके बाद देखते हैं बजरंग पूनिया, तो ये हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये कुश्ती खेलते हैं रेसलिंग के लिए। पदक कौन सा जीता इन्होंने इस बार, कांस्य। तो बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम में कजाकिस्तान के दौलत नियोजोबेको को हराया। पूछ लेगा किसको हराया, तो कजाकिस्तान के प्लेयर को हरा के इन्होंने जीता और 8-0 से हराया। इन्होंने उनका खाता ही नहीं खोलने दिया, 8-0 से हराया। एंड लास्ट जो ब्राउन्स जीता वो किसने जीता, तो हमारी इंडिया पुरुष हॉकी टीम ने जीता।
तो ये कप्तान पूछ लेगा आपसे, इसका कप्तान कौन है, तो मनप्रीत सिंह इसके कप्तान हैं जिन्होंने ध्वजवाहक ओपनिंग सेवनिंग करी है। कोच बहुत इंपॉर्टेंट कोच का नाम आ सकता है। तो इंडिया पुरुष हॉकी टीम 2020 ओलंपिक के कौन कौन से थे, ग्राहम ग्रिड। पदक कौन सा जीता, तो उन्होंने ब्राउन्ज जीता। और जर्मनी को उन्होंने हराया था, किससे, 5-4 से हरा के जीता। हमने टोटल कितने 8 मेडल जीते हैं। इससे लास्ट जो जीता था तो ये आपसे पूछ सकता, तो लास्ट हमने 1980 में जीता था ये। इससे पहले 1928 में जीत रखा, 1932 में, 36 में, 48 में, 52 में, 56 में, और लास्ट ये और एक ही अब। तो ये याद रखना, ये भारत को जितने मिले हुए भारत के बारे में बताया। इनमें से एक क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेगा आने वाले एग्जामों में। लेकिन और कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो खास है ओवरऑल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता। पूछेगा 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला पहला एशियाई शहर कौन बना, तो ये याद रखना, ये एशियाई पहला शहर बन गया जिसका नाम है टोक्यो। इससे पहले भी इसने मेजबानी कर रखी है 1964 के आसपास। फिर मणिपुर राज्य सरकार ने ओलंपिक रजत विजेता कौन, अभी मीराबाई चानू जो हैं, तो इन्हें पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACP नियुक्त करा गया। पूछेगा कि ACP किसको बनाया, तो आंसर होगा मीराबाई चानू को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछ लेगा, भवानी देवी ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बन गई। मतलब तलवारबाजी में किसने पहली बार क्वालिफाई करा था, जीत नहीं पाई, ये रह गई थोड़े से उससे। तो ये तलवारबाजी में आपसे पूछ सकता कि किसने करा था, तो उसका नाम याद रखेंगे आप, मीराबाई चानू का। नेक्स्ट देखें, इसके बाद अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एक भारतीय रेफरी थे। आपसे पूछेगा कि बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में कुश्ती की अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने, तो उसका नाम याद रखेंगे आप, अशोक कुमार। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो खेलों के एक दल का प्रायोजक, आपसे पूछ लेगा कि बताएं किसको उन्होंने प्रोजेक्ट के रूप में, अदानी समूह ने। स्पॉन्सर किसने करा इसको, अदानी समूह को स्पॉन्सरशिप शो की गई थी हमारी तरफ की, ओलंपिक 2020 की इंडिया की तरफ से, अदानी समूह पूछ लेगा, अडानी ग्रुप से। नेक्स्ट न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक का नाम लॉन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकता है, लॉरेन हर्वर्ड, जो ओलंपिक टोक्यो में खेल लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। तो आपसे पूछेगा पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी, तो नाम इंपॉर्टेंट, लॉरेल हर्वर्ड। पूछे कहाँ की थी, ये न्यूजीलैंड की। पूछे क्या खेलती है, तो ये भारोत्तोलन में बनी है। नेक्स्ट ओलंपिक टोक्यो 2020 में सर्वाधिक पुरुष व्यक्तिगत पदक किसने प्राप्त किए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा 2020 ओलंपिक टोक्यो में लेके गया पदक, तो नाम है उनका स्लेव ड्रेसल। 4 तो उन्होंने गोल्ड जीते, 3 वैसे ओवरऑल 7 जीत रखे, एक ने ये क्या खेलते हैं, स्विमिंग से जुड़े हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता सबसे ज़्यादा किसने लिए, तो स्लेव ड्रेसल, 4 गोल्ड है, और स्विमिंग से ये स्विमिंग खेलते हैं। टोटल 7 है इनके पास, 4 गोल्ड और 3 ब्राउन्ज, तो 7 इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कढ़ाई किसने जलाई, तो ओलंपिक की जो मसाले ये आपसे पूछ सकता किसने जलाई, तो ये नाओमी ओसाका ने जलाई है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो ओलंपिक सबसे स्टार्टिंग होता तो शुरू में पूछेगा कढ़ाई किसने जलाई है, तो याद रखना नाओमी ओसाका ने जलाई है। फिर भारतीय ओलंपिक टीम के थीम सॉन्ग को किसने गाया और किसने इसको संगीत करा, तो नाम याद रखना, मोहित चौहान ने ये संगीत गाया भारत के लिए, और इसका शीर्षक है तू ठान ले। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने वाले पहले भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट, जिम्नास्टिक में पूछे तो पहले भारतीय बने दीपक काबरा। ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक आपसे पूछ सकता किसने जीता, तो ये याद रखना, चीन के यांग कियान, सबसे पहले इन्होंने पदक जीता था। और कौन सा जीता था, गोल्ड। और भारत की रैंक मैंने आपको बता दी, 48वीं रैंक रही है, और भारत को 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 कांस्य, कुल मिलाकर 7 पदक प्राप्त हुए।